हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है इंस्पिरेशन हब में। तो आज की मेरी कहानी है पिछले जन्म की दास्तां। राघव एक साधारण जीवन जीने वाला युवक था। वह एक आईटी कंपनी में काम करता था और उसकी ज़िंदगी आम लोगों की तरह थी। पिछले कुछ महीनों से उसके साथ कुछ अजीब होने लगा था। उसे हर रात अजीब सपने आते जिसमें वह किसी और जन्म में किसी और जगह पर होता। सपने इतने वास्तविक लगते कि वह सुबह उठते ही पसीने से भीग जाता। सपने में वह खुद को एक प्राचीन राजमहल में देखता। वह राजसी वस्त्र पहने होता और उसके आसपास सेनापति, दरबारी और सैनिक खड़े होते। सबसे अजीब बात यह थी कि सपने में उसकी पहचान सम्मत सिंह के रूप में होती थी, जो एक पराक्रमी योद्धा था। पहले तो राघव ने इस सपनों को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब ये बार बार आने लगे और सपनों की घटनाएं दिन में भी उसे विचलित करने लगी, तो उसने इस रहस्य की तह तक जाने की ठान ली। राघव ने अपने सबसे अच्छे दोस्त अमन को इस बारे में बात की। अमन ने उसे प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर शर्मा से मिलने की सलाह दी, जो हिप्नोथेरेपी के विशेषज्ञ थे। डॉक्टर शर्मा ने राघव से कहा, हो सकता है कि ये तुम्हारे पिछले जन्म की यादें हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी हिप्नोथेरेपी करके सच का पता लगाऊं? राघव पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। अतीत में सफ़र थेरेपी के दौरान राघव की चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी और वह खुद को अचानक एक विशाल महल के अंदर खड़ा हुआ महसूस करने लगा। यह वही महल था जो उसे सपने में दिखता था। महल के भीतर उसने खुद को आईने में देखा। वह राघव नहीं बल्कि सामंत सिंह था, एक शूरवीर योद्धा जिसकी आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। उसके हाथों में एक तलवार थी और सामने उसका दुश्मन खड़ा था, एक नकाबपोश योद्धा जिसकी आंखों में नफरत झलक रही थी। तुमने मेरी बहन के साथ विश्वासघात किया है सामंत, नकाबपोश चीखा। राघव स्तब्ध रह गया। उसे धीरे धीरे याद आने लगा कि उसने किसी स्त्री के साथ अन्याय किया था। एक अधूरी प्रेम कहानी। सामंत सिंह को महल की राजकुमारी मृणालिनी से प्रेम हो गया था। मृणालिनी भी उससे प्रेम करती थी, लेकिन उसकी शादी राजनीतिक कारणों से किसी और से तय हो गई थी। क्रोध में आकर सामंत ने मृणालिनी को अपने साथ भाग चलने के लिए कहा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। गुस्से में आकर सामंत ने एक भयानक कदम उठाया। उसने महल में घुसकर मृणालिनी का अपहरण कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य से इसी दौरान उसकी सेना और राजा की सेना एक बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मृणालिनी की मौत हो गई। नकाबपोश योद्धा कोई और नहीं बल्कि मृणालिनी का भाई था, जो अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता था। युद्ध में सामंत सिंह की भी हत्या कर दी गई। वर्तमान में असर थेरेपी से बाहर आने के बाद राघव हाँफ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि पिछले जन्म में उसने एक भयानक गलती की थी और शायद यही कारण था कि उसकी आत्मा अब भी बेचैन थी। अमन और डॉक्टर शर्मा ने उसे शांत किया और कहा, हो सकता है तुम्हें इस जन्म में कुछ ऐसा करना हो जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। राघव ने तय किया कि वह अपने पिछले जन्म की गलती सुधारने की कोशिश करेगा। उसने अपने शहर में एक महिला
कल्याण संस्था खोली और महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे उसे अपने मन में एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा, जैसे कि वह अपनी अधूरी कहानी को पूरा कर रहा हो। लेकिन क्या उसकी आत्मा को पूरी तरह शांति मिल गई थी, या फिर कोई और रहस्य अभी बाकी था? समाप्त या फिर एक नए अध्याय की शुरुआत?